Hey, what is up, people? Welcome back to my vlog. पप्पी दे त्याला करायचं आहे. बहुत तगड़ी धूप आ रही है, इसलिए आंखें बंद है. जब सुबह सुबह उठ के आप एकदम से छत पे जाओगे ना, तो आंखों का एक्सपोजर इतना बढ़ जाता है कि कैमरे के शटर ही गिर जाते हैं. मेरे साथ तो यही होता है. अभी थोड़ी कम धूप है, पर और थोड़ी धूप हो जाती ना तो मैं तो आंखें ही नहीं खोल पाता. अभी फिलहाल मैं कपड़े सुखाने आया हूँ छत पे. जिम आज मैंने नहीं गया मैं, क्योंकि भाई कल मुझे जिम के बाद 1-2 बजे इतनी भयंकर नींद आई कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया. और तो मैंने सोचा कि अगर आज भी जिम चल जाऊंगा और मुझे इतनी भयंकर नींद आ गई 1-2 बजे, तो मेरा गेम बच जाएगा, क्योंकि आज काम है हमें बहुत सारा. तो मैंने आज के लिए स्किप कर दी जिम. और किसी का भी फ़ोन भी नहीं आया वैसे भी सुबह सुबह कि जिम चलो, और ये सामने फ़ोन कर देते कोई ना कोई जाता है, तो कल जैसे करा था. तो यही है, आधे घंटे के अंदर बहन भी आ जाएगी. अभी फ़िलहाल 9 बजने वाली है. तो ये बाय. तो गाइस आ तो गई है, और सामान इतना सारा है इसके पास. एक डब्बा तो ये तो लग गया. और सीट्स तो हमने फोल्ड कर दी, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी. बहुत सारा सामान है. देखो कितना सारा सामान है. अभी गाड़ी लोड करूँगा तब पता चलेगा. ये इतना सारा सामान है, पीछे का पूरा भर चुका है. और ये बड़ा, इससे अच्छा तो ये है. इसको मारो पीटो लाद के दो, पंच मारो, कुछ भी करो, इसको नहीं मार सकते. पीछे भी भर गया, इधर भी भर गया, सब भर गया. आगे की सीट भी भर गई. तो बस अभी चलते घर की तरफ. ओहो, गले वाले मिल रहे तो क्या बात है. और यह मेरे को छोड़ दिया सामान उठाने सारा, इतना सारा अकेला. चली गई टुम 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 आगे. पप्पी दे त्याला. तुझा एवढा मोठा आहे आता. पडल पडल, हात लाव, हात लाव. हाथ लो नीट. अच्छा, घर आके सारा सामान हमने पैक कर दिया. बहुत सारे डब्बे हो गए, 1 2 3 4 5 6 डब्बे हो गए. ये मशीनरी हो गई, और बाकी डीप फ्रीजर हो गया. तो यही सब सामान है. आज मैं यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी. अभी बस टेप लगाने बैठा हूँ मैं, और ब्लॉग वगैरह भी एडिट करके अपलोड करना है. टाइम भी हो चुका है. तो ये बाय. ये इंस्टेंट कॉफ़ी पीने वाले. इसको मैंने अभी ग्राउंड कॉफ़ी दी. मैंने बोला ये ले ग्राइंडर, इसको पीस ले. अब इसने पीस ली. अब ये क्या करते हैं, वो नेस कैफे में गर्म पानी डालते हैं रोज सुबह. डेविड ऑफ में कोई बड़ी बात है क्या डेविड ऑफ. तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाली और इसमें गर्म पानी डाल दिया इसने. फिर इसको छानना पड़ा है मुझे. अब ये पता नहीं क्या बना है इसका. ये इसको क्या बोलेंगे हम, पोर ओवर बोलेंगे, हॉट ब्रू बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, फ्रेंच प्रेस बोले. कोई अलग ही मेथड ऑफ ब्रूइंग कर दिया इसने. तो टेस्ट करके देखते कैसे. पूरा बताना चाहिए था. ये तो ऐसा लग रहा है पानी पानी. कॉफी का तो स्वाद ही नहीं आ रहा. पूरा पानी लग रहा है. एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, पानी भी गुनगुना पानी डाला होगा है ना. गरम लगा था. गर्म पानी से तो हो जाना चाहिए था. कॉफी भी बहुत कम ली इसने. पानी भी मुझे ऐसा लग रहा है गुनगुना ही था. पता नहीं क्या कर दिया इसने. कॉफी भी शायद पूरी ग्राइंड नहीं करी. जितनी इसको यूज करनी थी उतनी यूज करी इसने ग्राइंड. ये देखो, सही कह रहा था मैं. अब इसको देते हैं मोका पाउडर धुलवाने के लिए. इसमें बनेगी कॉफी. ले इसे भी धो दे, कॉफी पीनी है तो. खोलना इसे. नहीं बोला था यार. पकड़ खा लूं. छी, फेंक दे इसे कुछ भी वो. डस्टबिन में.
अरे ये निकाल इसको, ये निकाल नाखून से। एक मिनट। ये चलाएंगे कॉफी हाउस, बरिस्ता मेरे हाथ में नहीं है। जिन्हें बेसिक नॉलेज ही नहीं है मोका बोर्ड की, शी 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 शी। इन लोगों को तो हक ही नहीं है, एंट्री करने का भी हक नहीं है। इसका ये करो। क्या बात है यार, कितना तगड़ा इवनली एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो गाइस अभी मैं सामान वगैरह लेने आ गया था। ये सबसे पहले मैंने सब मीटर लिया है, हमारे पास रखा हुआ था। ये सब मीटर हमें वहाँ पे लगाना है फूड कोर्ट में, और कुछ लाइट्स वगैरह भी लेनी है मुझे। इसे चेक करवा लेते हैं हम पहले कि अगर ये सही चल रहा होगा तो इससे काम चला लेंगे, वरना नया लूँगा। और लाइट्स भी लेनी है मुझे कुछ। मेरे पास लाइट्स के लिए कितना यूनिक आइडिया है ना, जब वो एग्जीक्यूट करूँगा ना मैं, बहुत तगड़ा दिखेगा वो, सबसे अलग दिखेंगे अपन। और वो स्टेट सीजन पे भी कर रखा है अपन ने। अगर कोई रेगुलर व्यूअर है मेरा तो वो गेस कर लेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब बहुत तगड़ी धूप हो रही है, तो बस जा रहा हूँ मैं। बाय। टेस्टिंग चालू हो गई और चालू हो गया मीटर। चालू है ना, मीटर चालू है। तो मीटर के जो पैसे बच गए हमारे, ड्रिल मशीन लगा के देखी, चल गई ड्रिल मशीन। इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं अपन, ताकि आगे जब भी बिल आएगा तो माइनस करके बिल पता चल जाएगा कितनी यूनिट का कंजप्शन करा है। तो बस अब लाइटें लेने जा रहा हूँ मैं, यहाँ का काम तो हो चुका है। अच्छा, तो मैं बस ऐसे जा ही रहा था कि भैया ने बोला कि एक गड्ढा भी खोदना पड़ेगा 1 फुट का अर्थिंग के लिए। तो दुकान के बैक साइड में आ चुका हूँ मैं, कुछ छोटे मोटे हथियार लेके गड्ढा खोदने। अब लड़का हो तो इन कामों में मज़ा तो बहुत आता है, बट मुश्किल है थोड़ा सा, बट करने में मज़ा आएगा। तो ये अर्थिंग हमने कर दी, ये भी इसमें रख दिया। तो खड्डा वड्डा खोद के बहुत ही थक चुका हूँ, और ऐसा लग रहा है कि हाथों में थोड़े से कांच वाच भी चुभ गए, छोटे छोटे निकल रहे हैं हाथ में से। बैनर वैनर भी पापा यहाँ पे लिया है, वहाँ पे रख रखे हमने। और पापा का कैंसिल जाना हो गया है, मुंबई जाना कैंसिल हो गया है। और अभी फ़िलहाल मैं बहुत थक चुका हूँ, तो जा रहा हूँ घर। जाते जाते चीकू शेक पियेंगे मैंडेटरी, और लाइट्स लेंगे, और पापा गमला लेते हुए आएंगे। तो फिर सारा काम हो चुका है। लाइट का कनेक्शन हो गया, इस वाली फ्रेम को चिपका देंगे, और बाकी की जितनी भी फ्रेम्स है सबको चिपका देंगे। फिर काम एकदम स्टार्ट कर देंगे शानदार आज से। तो ये चीकू शेक घर के लिए तो पैक करवा लिया मैंने, 1 गिलास तो मैं वहाँ पी के आ गया। और एक चॉकलेट शेक लाया हूँ मैं स्मूथ वाला, और थोड़ी सी कॉफ़ी बची हुई है, तो इन दोनों को मिला के पी लेंगे। और इसने यार परेशान कर दिया है यार, तो गाने वाने बजा रही है और शांति चली गई इसके आने से। तो घर की ऐसा लग रहा है मुझे, पहले शांति रही थी, अभी पता नहीं गाने बज रहे हो फालतू ही। मेरा तो सर दुखता है। तो गाइस सामान सारा लोड कर दिया हमने, 5 बजे ओपनिंग है और 5 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। ये सारा सामान था हमारे घर पे, डीप फ्रीजर और सारी मशीन और कुछ 4-5 डब्बे हैं। तो ये डीप फ्रीजर तो बहुत भारी हो गया था यार, क्योंकि पूरा भरा हुआ है। तो आज समझ में आया कि जिम जाना क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि जो भी समय पकड़ रहा था ना, तब भले ही मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, बट एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आ रहा था कि छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, मतलब गिरने नहीं दूंगा। जैसे हवा में पकड़ लिया तो गिरने नहीं दूंगा मैं इसे, एक बार पकड़ लिया तो इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था। वाकई में बहुत भारी है ये। इसे यहाँ से चढ़ाया है यहाँ पे, और हम सब निकल रहे हैं, सारी गाड़ियाँ ले रहे हैं, ये वाली भी, कार भी। कार तो नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, पापा इसे चलाएंगे, मैं पीछे खड़ा रहूँगा, और बहन स्कूटी लाएगी। तो बस निकल रहे हैं, बाय। सामान सारा यहाँ आ चुका है, और सामान लोड अनलोड कर रहे हैं हम। तो सामान सारा अनलोड हो चुका है, डीप फ्रीज़र भी उतार दिया, और अब सारी तैयारी करते हैं, सारे डब्बों को खोलते हैं, सारा सामान जमाते हैं। टेबलों पे हल्की सी धूल हो चुकी है, सारी धूल को हटाते हैं, और बहुत सारा काम है। सब काम कंप्लीट करके सब कुछ एक साथ दिखाऊंगा। बाय। करे शायद आज काय मंगळवार तो गाइस सारा सेटअप हमने कर लिया,
और ये समोसे वगैरह भी लेके आ गए गर्मा गर्म, जिनको हमने इनवाइट करा उनके लिए। यहाँ पे मशीनरी है सारी, यहाँ पे वेजिटेबल कटिंग, और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे गर्म होएगा। ये सर्व करने जा रही दीदी। ये हमारी नानी वगैरह बैठी है, ये मेरे पापा के दोस्त वगैरह बैठे, भाई वगैरह बैठे। माला वाला भी लगा दिया शानदार। और ये पत्थर पे मैंने नारियल फोड़ा। नारियल फोड़ते हुए मुझे बहुत डर लगता है कि एक बारी में फूट जाए। उससे मोस्टली एक बारी में नहीं फूटता, बट इस बार फूट गया, थैंक गॉड। और ये कुछ सेटअप है। आगे भी एक बोर्ड लगने वाला है जिस हो, उधर एक फ्रेम रखी, वो भी बनेगी और यहाँ पे लगेगी। तो ये अच्छा, घर पे तो हमने भले कितने भी ट्रायल कर लिए हो, बट एक्चुअल जब आप करने जाते हो काम तो थोड़ी चीज़ें बिगड़ भी जाती है कभी कभी। जैसे मोमोज़ का जो पहला ऑर्डर था स्टीम वाला, वो भी बिगड़ गया क्योंकि थोड़े से ठंडे रह गए मोमोज़। और जो फ्राई वाले हैं उसमें भी थोड़े से अंदर से कच्चे ठंडे रह गए। बट उसके बाद जो भी मोमोज़ और इसके ऑर्डर आए वो सारे अच्छे रहे। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, आप ट्रायल कितने भी कर लो, बट ऑन फील्ड जब आप काम करते हो तो चीज़ें अलग होती है। बाकी अभी धीरे धीरे चल रहे ऑर्डर, मज़ा आ रहा है। सुबह गए, अभी 12 बज चुकी है और हमने सारा पैकअप कर लिया। और पैकअप का सीन कुछ ऐसा दिख रहा है। सब कुछ अंदर हमने टेबल वगैरह में डाल दिया, फ्रिज वगैरह ढक दिया, सिलेंडर वगैरह रख दिया। कुछ सामान हम घर ले जा रहे हैं, जैसे कि कुछ सॉसेस वगैरह, और ये मेन्यू कार्ड का होल्डर, टेप, मोमो का बर्तन क्योंकि इसे धोना है, कुछ बर्तन धोने के लिए जो भी धोने का आइटम है उस सारे हम घर ले जा रहे हैं। और कुछ जो एक्स्ट्रा जगह खाएंगे यहाँ पे, स्टॉक वगैरह जो रहेगा ना सॉसेस का, वो घर पे रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक एक ही रखेंगे। और बाकी डिक्की को तो बंद कर देते क्योंकि सारा सामान मोस्ट प्रोबेबली डाल दिया हमने। चलो एक बचा है शायद डब्बा। ओ भाई, आज ना एक पागल भी आ गया था यहाँ पे, वो आया। हाँ चलो, क्या हुआ था यहाँ पे मैं घर जाके आपको बताता हूँ। अभी हम बस निकल रहे हैं, बाय। सो हे गाइस, अभी क्या टाइम हो रहा है? 1:13। अभी करीबन 1:30 बज चुकी है और अभी हमने खाना वाना सब कंप्लीट कर लिया है। और बहुत ही दिनों बाद इस घर में वेज बना है, मेरी बहन की बदौलत। और तो क्या ही बोलूँ, बहुत दिनों बाद काम करके घर पे आया हूँ 12 बजे। पहले हम जब कैफ़े चलाते थे स्टेट फ्यूजन, तो मतलब पहले जब मैं काम करता था वहाँ पे, तब हमें रात को लेट हो जाता था, 12 बज जाती थी, 1 बज जाती थी फ्री होते होते। वही वाली फील आई आज भी, क्योंकि हम सब लेट लेट ही फ्री होते हैं इस काम में। फूड इंडस्ट्री में आप घर पे लेट ही आते हो, फिर घर आने के बाद एक ही डायलॉग होता है, जो भी है दे दो खाने के लिए। और वही डायलॉग इतने टाइम बाद पापा ने भी वही बोला कि जो भी है दे दो अब खाने के लिए, वरना आज तक नहीं बोला इन्होंने कभी। और बाकी जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतनी सेल तो हो गई हमारी। अभी क्या है, बहुत कम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, बहुत ही कम लोग। धीरे धीरे, क्योंकि हमारे अलावा उधर कौन है, अभी एक बर्फ़ के गोला वाला था, एक चाट वाला था, एक आइसक्रीम वाला है। आइसक्रीम तो बाहर भी मिल जाती है अमूल अमूल की। तो एक बर्फ़ का गोले वाला है, उसे गिन लेंगे, चाट वगैरह वाला है उसे गिन लेंगे, और एक वॉफल वगैरह वाला है उसे गिन लेंगे। तो ये 3 ही थे बस। अब हम आ चुके, तो हमारे पास थोड़ी वैरायटी है, सैंडविच है, फ्राइज़ हैं, मोमोज़ है, और भी एक दो चीज़ें हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब धीरे धीरे और पब्लिसिटी होएगी और धीरे धीरे और लोग आना चालू होंगे। अभी आज बहुत कम लोग आए थे, बट मैंने जितनी सेल एक्सपेक्ट करी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही हुई है, तो ये अच्छी बात है। और बाकी सब बढ़िया था। कल से अब वापस सारा रूटीन यही रहेगा। और बाकी बीच में एक पागल भी आ गया था, जिसने चप्पल वप्पल भी नहीं पहन रखी थी, और हमारे शॉप के आगे बैठ के पता नहीं क्या टोटका कर रहा था। पहले उसने कपूर निकाली, फिर उसमें आग लगाई, फिर पैरों से बुझाई, फिर जेब में से गुलाल या कुछ कलर वलर निकाला, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे पीछे फेंका, पता नहीं क्या कर रहा था। फिर उसे वैसे भगाया हमने, और उसने 1 प्लेट मोमोज भी खा लिए, वो पैसे भी नहीं दिए। पागल था, इसलिए हमने जाने दिया। वो वॉफल वाले की तो उसने भाई किटकैट ही चुरा ली, गया और ऐसे हाथ डाल के सारी किटकैट निकाल ली। वो तो किसी ने मारा नहीं उसे, क्योंकि
वो टोपी पहन के आया था, मुसलमान था, और टाइम यही हो रहा था 6 साढ़े 6 7। तो किसी ने इसलिए मारा नहीं कि होगा बेचारा कोई पागल, रोज़ा इफ्तार में थोड़ा सा कुछ खिला दिया हो, खिला दिया अपन ने तो क्या हुआ, ये सोच के किसी ने कुछ बोला भी नहीं, वो किसी ने कुछ मारा भी नहीं। पर वो मार खाने लायक आदमी था, क्योंकि हर 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 किसी के ऐसे कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, हाथ डाल रहा है, कुछ भी क्या कर रहा था। बाकी बहुत कुछ बोल दिया मैंने, और बहुत तगड़ी नींद भी आ रही है मुझे। तो आपसे बाय बाय कह देते हैं, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में।